हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा और कोण वाले अध्याय। ये अध्याय 9 का है। ठीक है, अध्याय 9 का सरल रेखा और कोण में इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर समांतर रेखा और तिर्यक रेखाएं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा क्या हैं इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला प्रश्न वाली जो 9.2 पढ़ेंगे, ठीक है, 9.2 के लिए है, समझो ये। तो 9.2 क्या पढ़ेंगे, उसमें समांतर रेखा और तिर्यक से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो समांतर रेखा वह है दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, समांतर रेखा क्या होता है, जैसे मैंने एक रेखा खींचा यहाँ पर, तो उसके नीचे या ऊपर, ठीक है, इधर करूँगा तो नीचे हो जाएगा या ऊपर, ऐसी रेखा खींचो जिसकी दूरी हमेशा हर जगह एक बराबर हो। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी 5 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे नापोगे, ऐसे, चाहे यहाँ पर कहीं भी आप ऐसे इसको नाप कर देखोगे तो हमेशा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब हर जगह बराबर होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि वो रेखा कितने भी आगे बढ़ाते जाओ कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये समांतर रेखा कहलाएगी। और मान लीजिए कोई रेखा ऐसा खींच रहा हूँ और कोई रेखा ऐसे खींच दिया हूँ, ठीक है, तो देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कहीं पर जाके काट देगा। जैसे ये आगे जाएगा, मान लीजिए ऐसे, और ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, सीधा बढ़ाएंगे तो ये दोनों जो है समांतर रेखा नहीं है। ये जोड़ी है, ये समांतर रेखा वाला जोड़ी है और ये वाला समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, तो इसी को समांतर रेखा बोलते हैं, जो हर जगह इसकी दूरी जो है बराबर होता है, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटता। और तिर्यक रेखा क्या है, जो समांतर रेखा को कहीं पर ऐसे काट देता है जाके। ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा है जो इसको काट रहा है। ठीक है, कोई भी रेखा को, जैसे एक रेखा है उसको ऐसे काट दिया तो ये तिर्यक रेखा है, या समांतर रेखा को काट दिया तो तिर्यक रेखा कहलाएगा। ठीक है, इतना जान लिए। तो ये ऐसी यहाँ चित्र में बना है, इसका नाम एल रेखा दिया है, एल, और इसका जो नीचे वाला है ऐसे लाइन, ये जो है एम है, और ये दोनों समांतर है। ठीक है, समांतर रेखा है, उसको एक और रेखा जो है एन है, एन रेखा इसको काट रहा है, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इसमें ये ऊपर वाले में 4 कोण बन रहा है, देखिए 1 2 3 4। उसके बाद जो नीचे वाला कटान बिंदु है यहाँ पर भी 4 रेखा बन रहा है, 5 6 7 8, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या कोण होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसके गुण क्या है, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम 1 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर दिया है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो 1 नंबर ऊपर वाले में, एल वाला रेखा में, अब इसको और नाम दे सकते हैं, इसको पी नाम दे सकते हैं। यहाँ जो बिंदु कटा है, मान लीजिए वो यहाँ कटान बिंदु जो है पी है। ठीक है, दूर में लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ तो पहले से लिखा है। और मान लीजिए यहाँ जो कटान बिंदु है वो क्यू है। ठीक है, पी क्यू। तो इसमें कौन कौन से कोण बनेंगे, सबसे पहले देखिए, एक होगा संगत कोण। ठीक है, संगत क्या कोण क्या है, जो एक जैसे रहेंगे। ठीक है, तो संगत कोण में पहला क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पहला हो जाएगा कोण 1। कोण 1 का संगत कोण क्या है, देखिए 5। ठीक है, दोनों एक ही जैसे है, कोण 1 और कोण 5। ठीक है, ये संगत कोण कहलाएगा। देखिए ये भी ऐसे कटान बिंदु की इस पार हो रहा है, एक पहला वाला में, और इधर में भी वो भी वही साइड है। ठीक है, यहाँ पर 5 है, बस एक ऊपर में है एक नीचे में है बस, लेकिन जो दोनों का बनावट जो है बिल्कुल एक जैसे है। यहाँ पर देखिए एक वाले को इतना बस को लिखूँ छापूँगा तो देखिए ये कोण बन रहा है 1, और यहाँ 5, दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे है मतलब ये जो रेखा एल के ऊपर में इस साइड, इसको लेफ्ट कहेंगे तो इसको राइट कहेंगे। तो देखिए राइट साइड में यहाँ भी 1 है और यहाँ 5 है, दोनों एक ही जैसे बन रहा है, इसलिए संगत कोण है। वैसी कौन बन रहा है, देखिए इधर 2 और इधर 6 है, इधर लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसको लेफ्ट लिख लेता हूँ, लेफ्ट, और ये राइट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट साइड में 1 और 5 जो है ये संगत कोण हो गया। तो इधर लेफ्ट साइड में 2 और 6 है। ठीक है, दूसरे नंबर में कोण 2 और को मैं ऐसे चिन्ह बना देता हूँ एंड वाला,
2 और कोण 6 इधर, ठीक है। ये दोनों संगत कोण हो गया। और देखिए और क्या क्या संगत कोण है, 3 और 7। अब उसके रेखा के नीचे वाले में, ऊपर वाले 1 और 2 हो गया, तो उसके संगत कोण 5 और 6 था। उसी तरह इस रेखा के नीचे वाले 3 और 4 है, उसका संगत होगा ये वाला 7 और 8। तो तीसरा में क्या मिलेगा, ये कोण 3 का संगत हो जाएगा, नीचे में 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एंड की चिन्ह बना रहा हूँ, कोण 7। ये ऐसा है 3 और 7 के बारे में देखिए, ये वाला 3 है इसमें का एल रेखा में, ठीक है, ये एल है तो इसमें का 7 जो है फिर वैसी सेम है, ये एम रेखा है। ये भी लाइन के नीचे में इधर लेफ्ट साइड है, दोनों वैसी है, ठीक है, लाइन के नीचे लेफ्ट साइड, तो वो दोनों संगत है। 3 और 7 हो गए, उसी तरह से 4 और 8 भी सेम वैसी होगा, 4 और कोण 8, ठीक है। ये सब क्या है, संगत कोण कहलाएगा, ठीक है। तो संगत कोण का ये गुण होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये दोनों जो है समांतर रेखा है, ठीक है, तो संगत कोण आपस में बराबर होगा, मतलब कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ कोण 2 बराबर कोण 6, इसी तरह ये 3 बराबर 7 हो जाएगा और 4 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रेखा समांतर है, तो समांतर रेखा पर इसी कोण बनेगा, तो संगत कोण जो है बराबर होता है, ठीक है। ये इसका गुण हो गया, तो इसको याद रखिएगा, ये पे आने वाला अभी नेक्स्ट प्रश्न वाली 9.2 में ये काम आएगा, ठीक है। तो ये संगत कोण बन गया, इसके बारे में जान लिया आपने, ठीक है। संगत कोण क्या होता है, जो एक ही साइड में जो है बना रहता है, जैसे एक है तो इस पार राइट साइड में एक है और लाइन के ऊपर, तो उसी तरह ये वाला भी लाइन के ऊपर 5 है, वो इसी साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। ये लाइन खींचा है उसके राइट साइड में। तो ये संगत कोण के बाद होता है एक एकांतर कोण, ठीक है। इसको हम मान लीजिए ऐसे ABCD में बना लेते हैं। उसके बाद है एकांतर, ठीक है, या फिर इसको नहीं डालेंगे तो ऐसा कर देंगे एकांतर। एकांतर में 2 प्रकार के कोण होंगे, ठीक है। एकांतर कोण जो है ऐसी है, ये लाइन के इस पार और इस पार। एकांतर कोण क्या होता है, जैसे कि ये है, देखिए अगर लाइन के इस पार कोण बन रहा है, ये वाला लाइन के इस पार और रेखा के, ठीक है, तो उसके बराबर जो है लाइन के इस पार लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो इधर रेखा के इस पार राइट वाला इसके बराबर जो है ये कोण हो जाएगा, एकांतर कोण रहता है, ठीक है। तो एकांतर, अब इसमें दो प्रकार के एकांतर कोण, एक जो है दोनों बराबर रेखा है जो समांतर उसके अंदर बनेगा, और दूसरा जो इसके बाहर बाहर ऐसे बनेगा। ये वाला जो है समांतर रेखा के बाहर बन रहा है, तो ये वाला भी बाहर बन रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण मतलब जो अंदर बनता है, अंतः कोण, ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण देखिए ये वाला चित्र से, ठीक है। इसमें क्या है, एकांतर अंतः कोण कोण 4 और कोण 6, ठीक है। अभी बताया था जैसे कि ये समांतर रेखा के ये अभी अंदर है, ये भी अंदर है, दोनों समांतर के। तो इसके जगह हम क्या है, देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो हम कह सकते हैं कि एकांतर रेखा कोण 4 और कोण 6 जो है एकांतर रेखा या इसका जोड़ी है, और ये जो है बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों कोण 4 और कोण 6 जो है बराबर है, सीधा सीधा बराबर चिन्ह डालूंगा, और जो है एकांतर कोण कहलाएगा, दोनों एक दूसरे के मतलब जोड़ी है, एकांतर कोण वाला जोड़ी, ठीक है। इसको हमेशा जोड़ी में ही याद किया जाता है। एकांतर कोण सिर्फ एक बस को नहीं बोल सकते कि कोण 4 जो है एकांतर कोण है, ऐसा नहीं कहेंगे। इसको कहेंगे कोण 4 और कोण 6 एकांतर अंतः कोण है या युग्म है, ऐसा करके, ठीक है। और क्या है, दोनों समांतर रेखा के अंदर में ये 4 और 6 हो गया, तो 3 और 5 बचा है, ठीक है। ये भी कोण जो है अंदर में ही है,
तो इसको भी बराबर लिख सकते हैं, कोण 3 और कोण 5। कोण 3 बराबर कोण 5, ये दोनों जो है एकांतर अंतःकोण कहलाएगा। मतलब एकांतर कोण है लेकिन अंदर में है, दोनों पैरेलल मतलब समांतर रेखा के अंदर साइड। तो 3, 4 और 5, 6 ये जो है चारों कोण यह है यहाँ मिल गया एकांतर अंतःकोण में। ठीक है, अब इसी का जो है एक एकांतर बाह्य कोण है। बाह्य कोण क्या होता है, मतलब जो समांतर रेखा के अंदर था उसको छोड़ दोगे तो बाहर जो बचेगा वो एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं सी एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब जो बाहर में, ठीक है, बाहर में जो कोण है उसको बाह्य कोण कहेंगे। तो देखिए कि ये जो 3, 4, 5, 6 हो गया, तो 1, 2 और ये 7, 8 ये जो है बाहर में है। तो बताया था ना एकांतर के मतलब जो है लाइन के एक इस पार होगा तो एक इस पार होगा, तब जो है एकांतर कहलाएगा। मतलब दोनों में एक लाइन का अंतर रहता है। ठीक है, एक लाइन के इस पार है, एक लाइन की इस पार है, तो ये एकांतर कहलाता है। अब इसमें अंदर वाला ये जो हो गया लाइन के जो है 4 इस पार था तो लाइन के, तो 6 इस पार था, तो ये दोनों बराबर होता है। अब ये बाह्य कोण, तो बाह्य में जो है 1 है इस पार, तो उसके लाइन के इस पार 1 है तो लाइन के इस पार जो है 7 है, बाहर बाहर देख रहे हैं, 1 और 7 जो है बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 7। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, कोण 1 और कोण 7 जो है बाह्य एकांतर बाह्य कोण में है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से 1 और 7 हो गया, तो इस पार और इस पार में देखिए 2 और 8 है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कोण 2 और कोण 8 जो है एकांतर बाह्य कोण है और ये आपस में बराबर होंगे। कोण 2 जो है देखिए यहाँ पर है और कोण 8 यहाँ पर है, और ये बीच में लाइन है, तो लाइन के उस पार 2 है और इस पार 8 है, और ये दोनों 2 और 8 ये समांतर रेखा है उसके बाहर बाहर है, एक उधर एक नीचे। ठीक है, लेकिन ये आपस में बराबर होते हैं नियम के अनुसार। ठीक, तो ये जो दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा के बीच में जो कोण बने हैं वो इतने प्रकार के हो रहे हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर में अंतःकोण और एकांतर में बाह्य कोण। ठीक है, और इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद कोई खास नहीं है। ठीक है, बस आपको अगर ऐसे भी बोल सकता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो ये जो तिर्यक रेखा है उसके एक ही ओर के बोलेगा, तो एक ही ओर में 1 है और 1, 4, 5, 8 है एक ही ओर के। ये जो रेखा के एक तरफ बोलेगा तो, और इसमें भी 2 प्रकार बोलते हैं, अंतःकोण बोलेगा तो 4, 8 है, 4 और 5 जो है अंतःकोण है, 1 और 8 जो है बाह्य कोण है, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर पूछते तो नहीं बनता, लाइव नहीं हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ तो इसलिए। तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ समझ गए होंगे और बाकी हम प्रश्न देखकर आपको और बता देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो इतने तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बाद हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे। ठीक है।